किसान यूनियन आवाज दो। हम मौजूद हैं जींद में और जींद की नई अनाज मंडी में। हमारे साथ तमाम किसान संगठन आज जींद की नई अनाज मंडी में मौजूद हैं और विभिन्न मांगों को लेके, चाहे वो एमएसपी हो, चाहे नया जो कानून आया है नंबर प्लेट वगैरह को, उसको लेके हो। हमने आज की जो कॉल देनी पड़ी वो केंद्र सरकार के साथ साथ हरियाणा सरकार की नाकामयाबियों की वजह से देनी पड़ी। अपनी फसल को बेचने के लिए सरकार कहती है कि 1 तारीख से एमएसपी पर खरीद शुरू करेंगे, लेकिन 2-3 शर्तें रखी जाएंगी। सुबह 6 से 8 बजे तक होगा और उसके बाद में ट्रैक्टर पे ट्राली पर रजिस्ट्रेशन नंबर होगा और जो हमारे प्रत्येक किसान का बायोमेट्रिक अंगूठा गेट के पास होगा, तब जाकर के एंट्री होगी। और आज का जो हजूम है ये इस तीनों बातों का बिल्कुल विरोध करने के लिए आया है। कहा गया है कि एक किसान अंगूठा लगाएगा, ट्रैक्टर ट्राली का फोटो होगा, ड्राइवर का फोटो होगा। इस कार्यक्रम में कम से कम 10 मिनट लगेगा और 1 घंटे के अंदर 6 ही ट्रैक्टर आ पाए 10 मिनट में, और 14 घंटे का समय ही है। 60 से 70 ट्रैक्टर ही एंट्री कर पाएंगे। इस तरह से तो जो हमारी गेहूँ बिकेगी ना, वो तो 3, 6, 4, 5 महीने तक भी एंट्री नहीं होगी। मेरा ट्रैक्टर को ना सरकार का ट्रैक्टर रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, मैं तो झोटा बुकी में जाऊंगा, बैल बुकी में, और उसका नंबर प्लेट कौन ला होगा। पहले फसल पे क्या अजीब क्यों हो गया? जितना पैदा करा मंडी ने देना चाहिए, सरकार ने खरीदना चाहिए। खरीदे क्या के कागज ठुआंदारी मार पड़िया कि या कागज वो कागज, दुनिया भर के पागल बना दिए। अरे भाई आज की बात है, सारे उल्टी बात है। एक कानून इनका बढ़िया ने, एक तो बढ़िया करो। हमारा जो नाज दिया कट्ठा पैदा करा उन्हें सारा नहीं खरीदो, नहीं तो लड़ाई होगी। ये कृषि प्रधान देश है। यहाँ अगर किसान और मजदूर के खिलाफ इस तरह के जो फांसीवादी कानून लाए जाएंगे, इनको जो इनका खून निचोड़ने की चाल है उसको तेज किया जाएगा, उसको उखाड़ फेंक दिया जाएगा, किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं होगा। किसान एकता, किसान का शोषण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। किसान का शोषण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। यो नहीं चलेगा। अगर यो ना हटाया ना, हरियाणा की तमाम सड़क ट्रैक्टर ठेली कति बिल्कुल जाम कर देंगे। और ये बेहुदा शर्त तुरंत हटावे और बिना शर्त किसान का 1-1 दाना खरीदे। ये कानून थोपे हैं, ये रद्द भी होने चाहिए। अगर सरकार ने रद्द नहीं करे नहीं, हमें वही किसान है दिल्ली में बैठन भी जाना है, अलग में डंडा देने भी जाना है। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे चौकी विनय सिंधु के साथ। हम मौजूद हैं जींद में और जींद की नई अनाज मंडी में। हमारे साथ तमाम किसान संगठन आज जींद की नई अनाज मंडी में मौजूद हैं और विभिन्न मांगों को लेके, चाहे वो एमएसपी हो, चाहे नया जो कानून आया है नंबर प्लेट वगैरह को, उसको लेके हो, तमाम किसान संगठन। इसी के तहत हमारे साथ किसान प्रधान मौजूद घासीराम नैन के पुत्र जोगिंदर नैन हमारे साथ खास बातचीत में, और बाकी किसान भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे बातचीत करेंगे आज के मुद्दे को लेके। जोगिंदर नैन जी, आप यहाँ पहुँचे, क्या कहेंगे? क्यों इतना बड़ा एक आज को आपको आना पड़ा, एक कॉल देनी पड़ी? तमाम किसान संगठन यहाँ मौजूद है नई अनाज मंडी में। आज का मुद्दा क्या रहने वाला है? मुन्ना साहब, हमने आज की जो कॉल देनी पड़ी वो केंद्र सरकार के साथ साथ हरियाणा सरकार की नाकामयाबियों की वजह से देनी पड़ी। ये सरकार की नाकामयाबी है कि जब पूरे आज किसान का खेत में समय है काम करने का, उसके बावजूद भी अपना सारा ज़रूरी काम धंधा छोड़ करके पूरे प्रदेश का किसान आज जींद की अनाज मंडी में आप देख रहे हैं हज़ारों की संख्या में जो आया है, वो एक समस्या को लेकर के आया है। जो समस्या प्राकृतिक समस्या नहीं है, वो सरकार के द्वारा प्रायोजित समस्या है। वो एमएसपी से दूर भागना चाहती है सरकार। उस एमएसपी से पीछे भागने का लिए सरकार के द्वारा जो हथकंडे अपनाए जा रहे हैं कि जो मेरी फसल मेरा ब्यौरा जब हम दे चुके हैं, ज़मीन का मेरी ज़मीन का मैं एक्सरे करवा चुका हूँ कि इतने कनाल इतने मरले मेरे नाम ज़मीन है, उसके बावजूद भी अपनी फसल को बेचने के लिए सरकार कहती है कि 1 तारीख से एमएसपी पर खरीद शुरू करेंगे, लेकिन 2-3 शर्तें रखी जाएंगी। सुबह 6 से 8 बजे तक होगा और उसके बाद में ट्रैक्टर पे ट्राली पर रजिस्ट्रेशन नंबर होगा और जो हमारे प्रत्येक किसान का बायोमेट्रिक अंगूठा गेट के पास होगा, तब जाकर के एंट्री होगी। और आज का जो हजूम है ये इस तीनों बातों का बिल्कुल विरोध करने के लिए आया जी। तो नैन साहब, तमाम किसान सबसे जानेंगे, आपसे भी बातचीत करेंगे। सरकार कहती है कि जो हम कानून लेके आए हैं वो किसानों के हित में है। कहते कि बाहर का अनाज बिकता था,
वो नहीं बिकेगा। किसानों की बायोमेट्रिक जो अंगूठा लगेगा, पहले अंगूठा नहीं लगाते तो आड़ती वगैरह परेशान करते थे और अधिकारी मिली भगत करते, किसान का अनाज नहीं बिकने देते थे। वो सारी समस्याओं से किसान निजात पा जाएगा। तो इसमें किसान को कहाँ परेशानी है? क्या सरकार क्या? सरकार के कहने से कुछ नहीं बनता है। सरकार का तो हमने जब अभी इसी सीजन के अंदर मैं आपके पूरे इलाके के अंदर जो हम चाहिए तो शाम भिवानी, महेंद्रगढ़, बावड़ तक सब जगह बाजरे की सीजन में गए। जो हमारा बाजरा था वो 1500 रुपये 1200 रुपये प्रति क्विंटल लूटा गया। उसके बाद जो हमारी धान की फसल थी उसमें लाखों टन धान का घोटाला किया गया। जो बाहर से धान ला कर गया गया, बहुत सारे हमने उन मिलरों को भी पकड़वाने का काम किया जो कागजों में 3-3 एक व्यक्ति के नाम मिल थे। लेकिन आज जो हमारी मंडी में आ रही है वो जो मेरी फसल मेरा ब्यौरा मैं दे चुका हूँ, दोबारा कहता हूँ, उसमें किसान का वेरिफिकेशन हो चुका है। उसके बाद ये एमएसपी से भागना चाहते हैं, व्यक्ति को लाइन में ला करके खड़ा करना चाहते हैं। मैं 1 मिनट आपका समय लूँगा कि सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन की गई वो हमारे हाथ में है। उसमें ये कहा गया है कि एक किसान अंगूठा लगाएगा, ट्रैक्टर ट्रैली का फोटो होगा, ड्राइवर का फोटो होगा। इस कार्यक्रम में कम से कम 10 मिनट लगेगा और 1 घंटे के अंदर 6 ही ट्रैक्टर आ पाए 10 मिनट में, और 14 घंटे का समय ही है। 60 से 70 ट्रैक्टर ही एंट्री कर पाएंगे। इस तरह से तो जो हमारी गेहूँ बिकेगी ना वो तो 3, 6, 4, 5 महीने तक भी एंट्री नहीं होगी। और ये काम का समय जब लंबा साहब है उस समय हमारे किसान को दिन रात कोई दिखाई नहीं देता। ट्रैक्टर दबा दब चलते हैं और हम किसी भी पड़ोसी की भाई की ट्रैक्टर ट्रेलर से अनाज डालने का काम करते हैं। किसान को कोई फुर्सत नहीं होती रहती है अपने दूसरे कामों से। इस काम के लिए सरकार के पास जो बीजेपी की खाऊंगा खास करके नाम लेकर के, ये इनके जो प्रवक्ता हैं वो बड़े कहते हैं किसान नेताओं की मांग के आधार पर ये सुविधाएं दे रही हैं। हम ऐसी सुविधाओं की कोई ज़रूरत नहीं है। जब हम कोई सुविधा सरकार से ले ही नहीं रहे, जब हम एमएसपी की मांग करते हैं, अच्छे खाद अच्छे बीज की बात करते हैं, वहाँ नकली खाद नकली बीज नकली दवाइयाँ देने का परोसने का सरकार के द्वारा काम किया जा रहा है। और जो हमारी जेब में सरकारी के जो धान का पिछले उत्पादन हुआ था एमएसपी पर ना खरीद करके 400-500 रुपये जो कच्ची पर्ची दे करके, उस कच्ची पर्ची का पैसा किसान की जेब से निकाल करके वो लूटा गया, उसका हिसाब मांगने के लिए आए। भारतीय किसान यूनियन आवाज दो। और ये हम जो कानून सरकार लेकर के आई है, आपके चैनल के माध्यम से हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री से कहते हैं कि जिस तरह से पहले बेचते थे उसी तरह से इस कानून को कतई नहीं मानते। लंबा साहब क्या कहेंगे भाई साहब? सरकार कहते हैं हम अपनी जगह सही हैं। अब किसान की एमएसपी से ज़्यादा हमने सिरसों खरीदी, एमएसपी रेट से ज़्यादा सिरसों बिकी है आज हमारी। क्या कहेंगे भाई? बेके बाद जब मंडी में आने का प्रबंध होगा, मेरे ट्रैक्टर को ना सरकार का ट्रैक्टर रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, मैं तो झोटा बुकी में जाऊँगा, बैल बुकी में, और उसका नंबर प्लेट कौन होगा। और ट्रैक्टर है 10 साल से ज़्यादा और किसान के पास ना नहीं दे सकता। पुराने मंडी में नहीं होगी, इंटर नहीं होगी, फिर खेतों में जाके दिया हो। ये बकवास बाजार एक का तो मैं ट्रैक्टर वो दिन कागज छुआ दिए। 60% के पास है किसान पास फोन ने को मैसेज आओगा। छोटे फोन भी 30% लोगों के पास नहीं है, उनकी फसल कौन देगा? ये सारा बकवास बाजी है। या सिर्फ अमेरिका डील को फॉलो करने की बात है कि मंडी में ना होगा तुम काम तो खरीदना थे, किसान का अनाज आया कौन, हम क्या करा उसका ऑर्डर बीजेगा। ये सारा जो ना पहले फसल पे क्या अजीब क्यों हो गया? जितना पैदा करा मंडी ने देना चाहिए, सरकार ने खरीदना चाहिए। खरीदे क्या के कागज ठुआदारी मार पैया कि या कागज वो कागज, दुनिया भर के पागल बना दिए। अंदर बैंक के बेरा अंदर कागजा मेरा अंदर नंबर बेरा कहना अंदर सुना अंदर। अरे खेत में नाज हो गया यार, आरती जो ना ऑनलाइन तुम पीछे तो बिकेगी क्यों? ये कंडीशन ला रहे हो, ये सारा बकवास बात है। किसान इस बात ने नहीं मानेगा। आज का क्या फिर आपका एजेंडा रहा? लास्ट में आपका क्या फैसला है? क्या है फैसला? तो जो सरकार की बात मानना को नहीं है। मैं फैसला हमारा चल रहा, सरकार का नहीं चल रहेगा। ठीक है, सरकार करने करो फैसला, वो नहीं मानने जाओगे। और हमारी फसल हमारा ब्यौरा पर सब ने अपना ब्यौरा दे रखा है, मेरे इतना गेहूँ इतना सिस्टम है। और भाई मैं मंडी में आने की परमिशन देंगे तो नहीं हम उठा के मंडी में गिराएंगे, रोक दियो क्या रोकोगे? नहीं रुकता कोई भी। मंडी में नाच पे जाएगा जबरदस्ती, एमएसपी तुमने देदार जबरदस्ती मोल में लेना पड़ेगा। तो कहने का मतलब भाई ये सारे कानून जो लगाए हो वापस? अरे भाई आज की बात है, सारे उल्टी बात है। एक कानून इनका बढ़िया नहीं, एक तो बढ़िया करो। ठीक। और भाई ये किसान संगठन है, जगह रैली करना रहे हैं, खाप पंचायत इनके साथ। आप खाप पे भी आई हुई किसान? अरे खाप भी तो किसान है, मैं खेती करूं। खाप पंचायत किसान की है, किसकी है? तो खाप किसान भी पंचायत है।
हम किसान पहले में खाप बाज में हाँ, ठीक है, खेती हम भी करें हाँ, हमारे मजदूर है, खेती है, मैं भी काम करें, सब में परेशानी है। तो सरकार से निवेदन है कि भाई ये कानूना की परिजिमा हमने ना बांधो, हमारा जो अनाज दिया कट्ठा पैदा करा उन्हें सारा नहीं खरीदो, नहीं तो लड़ाई होगी। मैं प्रवक्ता माजरा का पंचायत जींद। भाई आज जो हालात पैदा हो रहे हैं ये सरकार के करियोड़ हैं, उसका एक सबसे बड़ा कारण है। वो क्या है कि इस देश की सरकार जो पूंजीपति चाहता है कि भारत के तमाम उत्पादन के साधन और उत्पादन उसके हाथ में हों और उत्पादन सस्ते में खरीदा जा, उस बात को फॉलो करके चल रही है। जिसका मेन रीज़न है देश की तमाम पॉलिटिकल पार्टियां देश के कैपिटलिस्ट के पैसे से राजनीति करती हैं, उसी के लिए काम करती हैं और उसी के हक का पार्लियामेंट या विधानसभाओं में कानून पास करती हैं। जहाँ भी मेरे साथी ने बता रहा, आपने क्वेश्चन कराया था कि भी ये रजिस्ट्रेशन और ये जो गेट पास वगैरह का, सच्चाई ये है कि शुरू से ही रेवेन्यू डिपार्टमेंट में एक गिरदावरी करी जाती है जिसमें ज़मीन के एक एक इंच का हवाला होता है कि इसमें बिरसम है, सरसम है, टमाटर है, गेहूँ है, गन्ना है, क्या है। वो उससे मकसद हल हो गया कि भी हरियाणा में इतने हिस्से में सरसम है, इतने में बिरसम है, इतने में गेहूँ है। उसके अलावा जो सरकार कर रही है वो किसान को कागज़ और कलम और कानून के दायरे में उड़ाना चाह रही है, जो कि सरासर गलत है। वो किसान पर शर्त नहीं होनी चाहिए। हमारा SKM का और मेरे संगठन ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन का ये कहना है कि सरकार एक एक दाने को बिना शर्त किसान से खरीदे, कोई भी शर्त जो है मंजूर नहीं होगी। दूसरा, जो वायदे किए गए थे 2000 ये जो आंदोलन चला दिल्ली का 13 महीने तक, उसका एक भी वादा सरकार ने पूरा नहीं किया और उसके अगेंस्ट जो है जो किसान की ज़मीन है उसका जबरीन चला हुआ है। ये नूह में भी किसान बैठे हुए, जगह जगह बैठे हुए। वादे की बात आई, आपने कहा वादा पूरा नहीं किया। उस समय मोदी जी कानून लेके आ रहे थे, किसान अनाज अपना पूरे भारत में किसी मंडी में कहीं बेचे। जब तो किसानों ने कहा नहीं ये कानून अच्छा नहीं है, और आज आप कहते हो कि हम अनाज कहीं बेचो, हमारी कोई रोक तो नहीं चाहिए। तो ये थोड़ा सा समझाएंगे। ऐसा है, ये बात मैं तमाम किसानों और सभी सुनने वाले वक्ताओं से बताना चाहता हूँ कि मोदी सिर्फ ले करके आया कि देश के किसान का गेहूँ जो देश की रोटी है और देश के कैपिटलिस्ट की तिजोरी में बंद हो, और उसके लिए सैलो सिस्टम चालू किया जिसमें जो मंडी लागू हुई, मंडी नियम आया, चौधरी छोटू राम ने इसके लिए बड़ा स्ट्रगल किया और फिर ये लागू हुई थी, जिसका उद्देश्य था कि भारत में हर 12 और 15 किलोमीटर पर जो है खरीद सरकारी मंडी होनी चाहिए जिससे किसान को तकलीफ ना हो। लेकिन किसान का माल तिजोरी में बंद, देश की जनता रोटी के लिए चिल्लाए, उसकी मर्जी है। जिसका सैलोज है, जिसने वो स्टॉक किया है और उसको बेचे या ना बेचे, किस भाव में बेचे, किस भाव में ना बेचे, वो भी एक जो है षड्यंत्र था। और देश की जनता ने समझा। काले कानून मोदी कह रहा था कि मैं किसान की भलाई के लिए ला रहा हूँ, लेकिन उसी प्रधानमंत्री ने देश की जनता और किसान से माफ़ी मांगी और उन कानूनों को रद्द करना पड़ा। अगर वो कानून ठीक थे, मोदी जी की सोच ठीक थी, तो क्यों रद्द करने पड़े वो। और रही दूसरी बात, ये कृषि प्रधान देश है, यहाँ अगर किसान और मजदूर के खिलाफ इस तरह के जो फांसीवादी कानून लाए जाएंगे, इनको जो इनका खून निचोड़ने की चाल है उसको तेज कराया जाएगा, उसको उखाड़ फेंक दिया जाएगा, किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं होगा। उसी का कारण है संयुक्त किसान मोर्चा पूरे भारत में जोर शोर से इस बात पर लगा हुआ है। उसी कड़ी में आज ये जींद की मंडी में ये जो हरियाणा का जो SKM है उसकी बैठक है और इसका मूल उद्देश्य है कि कृषि और किसान पर जो हमले किए जा रहे हैं, उन हमलों को शिकस्त देने के लिए, उन चालों को जो है नाकाम करने के लिए देश में एक जोरदार राष्ट्रीय जनवादी आंदोलन किसान मोर्चा चलाएगा। और उसमें देश का बेटा बेटी जो आज खेत में लगा हुआ है या वहाँ है, सुनो बस सुनो, जी, अच्छा।
किसान एकता, किसान एकता, किसान का शोषण नहीं चलेगा, किसान का शोषण नहीं चलेगा, किसान मोर्चा जिंदाबाद, किसान विरोधी सरकार मुर्दाबाद। जी जी, हमारे साथ तमाम संगठन किसानों के मौजूद हैं जींद की नई अनाज मंडी में, और वो ही अलग अलग कानून किसान कहते हैं कि हम बहुत परेशान हैं और हमारा अनाज बिक नहीं रहा है और दर दर की ठोकरें खानी फिर रही हैं, और सरकार आए दिन नित नए दिन कोई नए कानून किसानों पे थोप रही है, जिससे किसान कहीं के अपना अनाज बेचने में असमर्थ हैं। भाई मुख्यमंत्री और केंद्रीय सरकार के जो वो है वो सुन लो, जो यो रजिस्ट्रेशन का चक्कर है ना, गेट पास और फलाना चक्कर, यो नहीं चलेगा। अगर यो ना हटाया ना, हरियाणा की तमाम सड़क ट्रैक्टर ठेली कति बिल्कुल जाम कर देंगे, और ये बेहुदा शर्त तुरंत हटावे और बिना शर्त किसान का एक एक दाना खरीदे। ठीक है भाई साहब, क्या कह रहे थे? अरे युग तो नुकवादा इतना जुड़िया हूँ मैं धरती माता था। अरे भी यू लाई रहा कानून उठे लाड़ी झोटा बुकी में ले जा करते ले आवांगे लंबर लिखा के ना उसके। हाँ ट्रैक्टर जुड़े चल लग रहे 20-30 साल पुराने, वो कर चल लेंगे, उनका लंबर करते ले आवा लिखा के ना। 3 दिन भी नहीं लंबर आंदा है मंडिया में। हाँ भाई, सरकार की बिल्कुल मनसा साफ है, बस किसान को किसी न किसी तरह से कुचल दो, बिल्कुल मनसा साफ है। एक कणक ही बिकती है बढ़िया, कणक के सारे जिंदा किसान बढ़िया रेट मिल जाए, बढ़िया हो जाए, थोड़ी किसानी चल रही है। इसको ऐसा षड्यंत्र जब डेयरी उत्पादन और किसान, इसको अमेरिका ने डील करी है, सारा बाजार 9.5 लाख करोड़ रुपये अमेरिका को हर साल देना पड़ेगा। शॉर्ट के शब्दों में इतना बता दीजिए, क्या चाहते हैं अब किसान, क्या हो? मतलब सरकार सुन ली आपकी? सच्चा सुन लिया सबने, नहीं पता है। हमें दिल्ली घेर दी थी 13 महीने तक। MSP पे खरीदनी चाहिए, एक तो पूरा MSP नहीं मिल रहा हमारे को। एक दाने उछाड़े जावा है, ये गिल्ली है, ये शिल्ली है, कटौती बहुत कटा है। अच्छा, फिर बैंक में कैश लेने जावा, कैश मिल रहा है, सारी पूंजी खराब शराब हो के ना, हमारे पल्ले कुछ नहीं पड़ता। इवन का ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन हो, दुमा पर्ची हो, बीमा हो, ड्राइवर का नए ट्रैक्टर वगैरह ये रेड ये कानून रद्द होना चाहिए। रद्द होना चाहिए बिल्कुल। थैंक यू जी। ये कानून रद्द होने जी। ट्रैक्टर वाले जो अड़पट आदमी है, बूढ़े आदमी है, उनका ट्रैक्टर नाम से जी उड़ना कड़ा गुट्ठे ट्रैक्टर न जगह उनके निशाने को नहीं आऊँ जी, निशाने को नहीं आऊंगे बूढ़ा आदमी आगे। हाँ छाप के बाद बोले एंट्री नहीं होगी 8 बजे तक सुबह, रात न कड़ा लेके जाऊंगी, इतनी ट्रेन निकलता हूँ। लिया जी पोर्टल बंद करा के ना, किसान ने पोर्टल करवा बंद, साइट बिल्कुल बंद करा के 1-1.5 महीना लिया, फसल अपने होने पौने दाने मजबूर करा के आई ना, बिल्कुल 1-1.5 महीना लिया, कोई साइट नहीं चल रही पोर्टल पर। मेरा फसल मेरा पंजीकरण की ब्यौरा की बिल्कुल बंद करा के। हमें सारे एकजुट हाथ दोबारा दिल्ली न घेरांगे। सबसे पहले तो भाई मुन्ना जी, आपके चैनल का मैं धन्यवाद करूंगा, आपके चैनल का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि आप बार बार किसानों की आवाज़ उठाते हो। मैं उन भाइयों से कहना चाहूँगा जो आज तानाशाही सरकार ने ये अपना रवैया अपनाया नहीं किसानों को दुखी करने के लिए। देखिए, अब ट्रैक्टर के ऊपर जो प्लेट नंबर लाओगी, फर्जीवाड़ा सरकार हटाने की बात कर रही है, तो सरकारों ने सीधी कहना चाहूँ भाई, इन किसाना ना परेशान नहीं करे सरकार, क्योंकि जिसके पास ये किसान आईडी है, जिसके पास पोर्टल है, महिला शक्ति का अगर पोर्टल महिलाओं के नाम है, तो हमारी काकी ताई महिलाएं मंडी में किस तरह बैठेगी, कुकर इंतजार करेगी। ये कानून थोपे हैं, ये रद्द भी होने चाहिए। अगर सरकार ने रद्द नहीं करे नहीं, हमें वही किसान है दिल्ली में बैठन भी जाना है, अलग में डंडा देने भी जाना है, और काले कानून जो कर वापिस लिए थे सरकार ने, तानाशाही ने गोड्डे रगड़वाए थे 13 बिन्ने मारे किसान, मारे काके ताऊ तो मेरे वर्ग उड़ बैठे थे। अरे मैं तो उन गांव के लोग जो चुपचाप भोली भाली जनता या किसान ये बैठे नहीं, ये जागरूक हो लगे तो बढ़िया रह जगे, नहीं 10-10 चक्कर मारे करते ट्रैक्टर वाले, आज 2 चक्कर मसा लागे गए उनके, और जागरूक हो गए, किसान इकट्ठा होगा, यूनियन इकट्ठी होगी, सारे किसान संगठन इकट्ठे हो गए तो किसान का भला होगा जी। धन्यवाद जी। तो तमाम यहाँ किसान संगठन हमारे साथ मौजूद हैं, सबका एक सुर में ये कहना है, जो ये कानून आए हैं इनसे सारे किसान दुखी हैं। अनाज बेचा नहीं जा रहा है, गेहूं की जो फसल है, किसान दर दर की ठोकर खाते फिर रहे हैं,
और बाहर लंबी लाइन लगने वाली है, जाम लगने वाला है ट्रैक्टरों का, और एमएसपी पे खरीद नहीं हो रही है। एक गिल्ला सूखा करके परखी मारते हैं, काफ़ी कटौती कर रहे हैं, कई कमियां हैं, पोर्टल चल नहीं रहा है। तो सरकार कहीं ना कहीं, किसान कहते हैं कि सरकार किसानों को दुखी करने का काम कर रही है, और ये सिरे से खारिज नहीं हो तो किसानों ने कहा है कोई बड़ा आंदोलन होगा। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लंबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।